प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही वो समय होता है जब आपकी शुरुआती समस्याएं थोड़ी थोड़ी करके कम होने लग जाती हैं। अब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट होने लग जाएगा, लेकिन इस समय आपको कुछ शारीरिक बदलाव ऐसे महसूस होंगे जो कि समस्या पैदा भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका अभी प्रेजेंट में 5वां महीना चल रहा है या फिर लगने वाला है। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना होता है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब आपके जो पहले 3 महीने में जो समस्याएं हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। बच्चे का आकार तेजी से बढ़ने लग जाएगा। इस समय आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, बच्चे पर खून अच्छे से चढ़े और बच्चे का वजन भी बढ़ता रहे। और इस दौरान जब आपके बच्चे का आकार बढ़ता है ना, वजन बढ़ता है, तो आपके शरीर में कुछ समस्याएं होने लग जाती है, जो कि आपके लिए नई भी हो सकती है और कई बार ये नॉर्मल होने के साथ साथ खतरे का संकेत भी होने लग जाती है। तो अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आप इन समस्याओं से घरेलू तरीके से निपटना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का जो 20वां हफ्ता है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब तक आपको अपने बच्चे की जो फर्स्ट मूवमेंट्स होती है, यानी कि आज बच्चे की जो हलचल है, वो आपको महसूस होने लग जाती है। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो अगर आपको अब तक महसूस नहीं हुआ था, तो अब आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस अच्छे से होने लग जाएगी। अगर आपको फील नहीं हो रहा है और आप फील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। आप जैसे कुछ चॉकलेट वगैरह खाइए, आइसक्रीम खाइए, और ये चीजें खाने के बाद आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाना है। ऐसी जगह पर लेटना है जहां पर शोर शराबा कम हो, क्योंकि शोर शराबे में आप अपने बच्चे की हलचल को महसूस नहीं कर पाएंगे। शांत जगह पर जब आप लेट जाएंगे, पेट पर हाथ रखिए, तो आपको कुछ ही मिनटों के बाद अपने बच्चे की मूवमेंट्स फील होने लग जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ ठंडा या कुछ कुछ मीठा खाते हैं, तो जब आपका बच्चा घर में आपका बच्चा है, वो भी आपके शरीर के जरिए इन चीजों को ग्रहण करता है, यानी कि खाता पीता है। तो जब आप कुछ खाती हैं तो बच्चा एक्टिव हो जाता है और उसकी मूवमेंट्स आपको फील होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स को फील कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे की जो हलचल है उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। कम तो नहीं हो रही, ज्यादा तो नहीं हो रही है, बिल्कुल महसूस क्यों नहीं हो रही है, इन सारी बातों के बारे में आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। साथ ही अपने डॉक्टर से भी आपको कंसल्ट करते रहना है। अब चलिए जानते हैं कि 5वें महीने के दौरान आपको क्या-क्या समस्याएं आने वाली है। सबसे पहली जो समस्या है वो है थकान। जी हाँ, पहले 3 महीने के दौरान अक्सर महिलाओं को थकान महसूस होती है, क्योंकि घर में जो पल रहा बच्चा है, आपका जो घर में पल रहा भ्रूण है, वो आपके शरीर के जरिए ऑक्सीजन, ब्लड और पोषक तत्वों को ले रहा है। तो ऐसे में आपके शरीर में आप जो भी खाना खा रहे हैं वो बच्चे तक भी जा रहा है, तो आपके शरीर में वो चीजें कम लगती हैं और आपको थकान, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। कई बार आप देखेंगे चलते-चलते या बैठे-बैठे आपका सर घूमने लग जाता है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए ही होता है कि आपका जो खाना है वो आपके घर में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच रहा है। ऐसे में आपको अपनी डाइट को बढ़ा देना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 रोटियां खाती थी तो एक बार में बैठकर आपको 4 रोटियां खानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी डाइट को बढ़ाने का मतलब है आपको अपने खाने को, पहले आप 2 बार खाती थी तो अब आपको 5 बार खाना है। सुबह में आपको जागने के जस्ट बाद आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ हेल्दी नाश्ता कर लेना है। उसके 2 घंटे बाद आपको खाना खा लेना है। फ्रूट जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। गर्मियों में क्या है, जैसे कि खीरा है, चुकंदर है, वाटरमेलन है, यानी कि खरबूजा है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं। ये चीजें आपको खाते रहना चाहिए। एक तो इससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है और आपके घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। तो अगर आपको 5वें महीने के दौरान भी थकान ज्यादा महसूस हो रही है, आपको अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है आप खाना प्रॉपर नहीं खा रही हैं, यानी खाना तो खा रही हैं, लेकिन वो चीजें नहीं खा रही हैं जिससे आपके शरीर में विटामिन की पूर्ति होती रहे। कई बार कैल्शियम की या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से आपको थकान, कमजोरी फील होने लग जाती है। प्रोटीन की कमी से भी होने लग जाती है। तो आपको टाइम टाइम पर, ऐसा नहीं है एक ही दिन में सारी चीजें खानी है। किसी दिन आपको कैल्शियम वाली चीजें खानी है, किसी दिन फॉलिक एसिड वाली चीजें खानी है, किसी दिन आपको प्रोटीन युक्त खाना खाना है। तो ऐसी चीजें आपको हफ्ते में एक एक दो दो बार खाते रहना है, जिससे आपको थकान कम महसूस होगी। आप अभी ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे गर्मियां हैं
तो ज़्यादा गर्मी वाले ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, लेकिन आप जैसे कि लड्डू बना के खा सकती हैं या फिर जैसे बादाम है, बादाम को आप रात को भिगोकर सुबह में खा सकते हैं। इससे क्या है कि शरीर में ताकत आएगी और कमजोरी कम महसूस होगी। दूसरा खास बदलाव है सर चकराना। जी हाँ, सिर में दर्द होना ये अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान परेशान करता है। क्यों? कई बार ये ब्लड की कमी से भी होता है, कई बार ऑक्सीजन लेवल कम पहुंचने की वजह से भी होता है। क्योंकि अक्सर महिलाएं गांव में तो रह नहीं रही हैं, शहर में रह रही हैं। शहर में मेट्रो सिटीज है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, खान पान अच्छा हो नहीं पा रहा है। तो जब आपको पोषण युक्त खाना नहीं मिलता है, ऑक्सीजन भी सही मात्रा में नहीं मिल रही है, तो इससे आपको सिर में दर्द हो सकता है। कमजोरी की वजह से ये सारी चीजें आपको होती है। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जा सके। क्योंकि अगर आपके सर में दर्द होता रहता है तो इससे नींद पूरी नहीं होगी, और जब आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तीसरा खास बदलाव है नाखून टूटना। जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अक्सर आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के नाखून बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि हफ्ते में उन्हें 1 से 2 बार काटनी पड़ती है। वहीं कुछ महिलाओं के नाखून जल्दी-जल्दी टूटने लग जाते हैं। कुछ महिलाओं के नाखून पर सफेद-सफेद चकत्ते से हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के बदलाव आपको अपने नाखूनों में महसूस हो सकते हैं। पुराने जमाने में इन सारी चीजों से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगाया जाता था, जो कि प्रेगनेंसी में काफी सटीक होता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है पुराने ज़माने से कि जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं, नाखूनों पर लाल-लाल एकदम से लालिमा छा जाती है, सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे इसका जो कारण है वो कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। कई बार जैसे आप कैल्शियम युक्त खाना कम खा रहे हैं या कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या है आपकी हड्डियाँ, आपके नाखून, आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे दूसरी तिमाही के दौरान अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं के बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून जल्दी-जल्दी टूटने लग जाते हैं और हाथ-पैरों के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, इनमें दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कैल्शियम के आपको सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। खाने में भी कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की समस्याएँ आपको नहीं हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको समस्या हो रही है तो इसका सीधा असर आपके घर में पल रहे बच्चे पर होता है। चौथा खास बदलाव है मसूड़ों से खून आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे मसूड़ों से भी खून आता है, कहीं इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आपकी जो मसल्स है वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आपको जैसे ब्रश करते समय गम्स में से यानी मसूड़ों में से आपको खून आने की समस्या हो सकती है। अगर ये कभी-कभार हो रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर खून आता ही रहता है तो ये परेशानी वाली बात हो सकती है, इससे घर में पल रहे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, खतरा हो सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, प्रोटीन की कमी से भी होता है, यानी किसी भी विटामिन की कमी से हो सकता है और विटामिन्स की कमी आपके शरीर में प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जो टिप्स है आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगर आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। अगर वीडियो में बताई जानकारी आपको यूज़फुल लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।